हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे लास्ट टाइम प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में और अपन ने 5 डेफिनेशंस प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ ली थी। मैं 1 बाय 1 रिपीट कर रहा हूं और आज अपन उससे संबंधित कुछ क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स। तो पहली डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी कि व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। तो आपने लिखा था कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद आपने पढ़ा था वर्क फंक्शन के बारे में और आपने कहा था कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। ठीक है, और फिर आपने कहा था कि वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है उसको क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। और उसके बाद अपन ने बात कर ली थी देहली तरंगदैर्ध्य के बारे में। तो अपन ने कहा था कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक अधिकतम तरंगदैर्ध्य को क्या कहते हैं, देहली तरंगदैर्ध्य। और उसके बाद अपन ने पढ़ा था निरोधी विभव, बोले तो स्टॉपिंग पोटेंशियल। और आपने बता दिया था कि संग्राहक प्लेट एनोड पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। आज प्यारे बच्चों अपन कुछ फॉर्मूलाज लिखेंगे, आप मेरे साथ साथ उनको रिपीट कर लेना और उसके बाद अपन ये अंकित प्रश्न करेंगे। ओके जेंटलमैन, आर यू रेडी? तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फोटोन की ऊर्जा। क्या सर? फोटोन की ऊर्जा। तो फोटोन की ऊर्जा का सूत्र होता है E = h और अगर आप न्यू की वैल्यू पुट कर देंगे c/λ तो ये फॉर्मूला हो जाएगा E = hc/λ। ओके जेंटलमैन, उसके बाद आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए फाई नोट का। फाई नोट बोले तो वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन का मतलब होता है कार्यफलन, जिसके भी सेम टू फॉर्मूला है h0 और फाई नोट = hc/λ। ये तो आप पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हो। इसका मतलब है इसका मतलब है आवर्ती तरंगदैर्ध्य, इसका मतलब है देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्ध्य। फिर SC की वैल्यू आप पढ़ चुके हो 1242 eV × Nm या SC = 12400 eV × एंगस्ट्रॉम। ओके जेंटलमैन, ये भी अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद कभी भी आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना पड़े, कार्यफलन निकालना पड़े तो आप लिखेंगे EV0 = hν - φ0। ओके जेंटलमैन, क्या लिखोगे? EV0 = hν - φ0, जहां पर E का मतलब है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण और φ0 का मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल, बोले तो निरोधी विभव। और H की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होती है, नहीं पता तो याद कर लो 6.63 × 10⁻³ जूल × सेकेंड। अगर आपके इतने फॉर्मूला याद है तो आपके लिए इन क्वेश्चंस को करना बेहद आसान है। तो आइए 1 बाय 1 करते हैं इनका सॉल्यूशन। देखिए जेंटलमैन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है प्यारे बच्चों, लिखा है कि धातु की देहली तरंगदैर्ध्य का मान 2500 एंगस्ट्रॉम है और आपसे पूछी क्या है, कार्यफलन। तो मैं ऐसा लिख दूं कि λ0 = ठीक है, ये वैल्यू दी थी अपन को। φ0 का मान अपन को कैलकुलेट करना था। ओके, तो φ0 का सूत्र कौन सा लगाएंगे? φ0 का वो फॉर्मूला काम में लेंगे जिसमें क्या आता हो, λ0 आता हो। तो φ0 के फॉर्मूले ढूंढते हैं। तो बेटा जी ये रहे 2 φ0 के फॉर्मूले, कौन सा काम में लूं? ये वाला काम में ले लूं, सही है। क्यों? क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, λ0। तो लिख दूंगा hc/λ0, पुट वैल्यू इन द इक्वेशन। तो hc की वो वैल्यू पुट कर दे जो किसमें हो, जिसमें एंगस्ट्रॉम आता हो। तो ये वाली वैल्यू पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, 12400 eV × एंगस्ट्रॉम अपॉन, ठीक है, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल, 2 बिंदी से 2 बिंदी कैंसिल, तो ये हो जाएगा 124/25, तो ये जाएगा 4। ठीक है, यहां पर बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, और ये 2 to 5 यहां से डिवाइड लेस करेंगे तो 10 से 5 तो 5, यहां पर 3 से 2 तो 1 और ये यहां पर आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एम आई राइट सर? समझ गए क्या? तो इस धातु का कार्यफलन कितना होगा, 4.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में 200 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य का प्रकाश लिथियम धातु जिसका कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है पर आपतित करवाया जाता है। तो आपको कैलकुलेशन करनी है के मैक्सिमम और निरोधी विभव। प्यारे बच्चों एक बार देखना सर, ये तरंगदैर्ध्य क्या देहली तरंगदैर्ध्य है?
नहीं है सर, इसने लिखा नहीं है कि दहली तरंग दे रही है, इसका मतलब ये आपतित प्रकाश की तरंग दे रही है, इसका मतलब ये लेमडा नोट नहीं है, क्या है, लेमडा है। समझ तो गए क्या, इससे पहले लिखा थोड़ी है कि दहली तरंग दे रही है, इसका मतलब ये क्या है, आपतित प्रकाश की तरंग दे रही है, जो क्या है, लेमडा है। तो ऐसा लिख दूं कि लेमडा इक्वल टू 200 nm, ठीक है। और क्या दिया आपको, फाई नोट कितना दिया बेटा जी, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, के मैक्सिमम। तो कोई ऐसा फॉर्मूला जानते हो जिसमें ये तीनों आते हो, ठीक है। तो अपने पास फॉर्मूला अपन ने लिखा था ये, तो मैं लिख लेता हूं ये फॉर्मूला, ईवी नोट। एक और फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा जेंटलमैन, याद रखना कि के मैक्स का एक और सूत्र ये भी होता है, ईवी नोट। ओके जेंटलमैन। और आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको याद होगी, अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था इसके बारे में। एच न्यू इक्वल टू होता है के मैक्स प्लस फाई नोट। क्या होता है जेंटलमैन, एच न्यू इक्वल टू क्या होता है, के मैक्सिमम प्लस फाई नोट। ये आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, जिसके बारे में अपन इसी चैप्टर में आगे चर्चा करेंगे। एक बार आप डायरेक्ट याद रख लो, एच न्यू इक्वल टू क्या होता है, के मैक्सिमम प्लस फाई नोट। यहां से मेरे को के मैक्सिमम की वैल्यू चाहिए, तो के मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस फाई नोट। ये प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। अब देखो मेरे को एच न्यू का मान, न्यू का मान है मेरे पास नहीं है, पर मेरे पास किसका मान है, लेमडा का, तो लिख दूंगा एस सी अपॉन लेमडा माइनस फाई नोट, ठीक है। एस सी का मान कौन सा लूं, एस सी का मान वो काम में ले लूं जिसमें क्या आता हो, एन एम, तो क्या लिख दूंगा 1242 EV इंटू एन एम अपॉन 200 nm, ठीक है, माइनस 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन एम से एन एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये ये यहाँ पर 2 जीरो है, तो यहाँ पर इधर से 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.42 अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6.21 माइनस 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके जेंटलमैन। अब देखो अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 12 है, 12 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा 7, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 2 के बाद पॉइंट लगाना है, तो ये हो जाएगा 3.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसका मान है जेंटलमैन, के मैक्सिमम का। और अपन को नेक्स्ट टाइम क्या पूछा था, निरोधी विभव, बोले तो स्टॉपिंग पोटेंशियल। अपन जानते हैं सूत्र क्या होता है कि ईवी नॉट इक्वल टू होता है के मैक्स, तो वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा के मैक्स अपॉन ई। तो के मैक्स कितना है 3.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ई, और ई से ई कैंसिल, तो हो जाएगा 3.71 वोल्ट। ओके जेंटलमैन, समझ गए क्या। वैसे भी आपको पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल एक पोटेंशियल है जिसकी जो यूनिट होती है, अर्थात जिसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। ओके जेंटलमैन, चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर आपको दिया है कि किसी धातु का कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी है, 333 नैनोमीटर है। तो क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होगी। याद रखना जेंटलमैन कि यदि ई का मान फाई नॉट से ज्यादा है, अर्थात आपतित फोटोनों की ऊर्जा कार्यफलन से ज्यादा है, तो वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अदरवाइज अगर ऐसा है क्या कि कार्यफलन का मान तो है ज्यादा और आपतित प्रकाश की ऊर्जा क्या है, कम, तो उस समय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो यहां से मैं कैलकुलेट करता हूं ई की वैल्यू, ई इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा, पुट वैल्यू इन द इक्वेशन। कौन सी वैल्यू लगाऊं, तो आपके याद हो गया होगा अभी तक, तो वो वैल्यू लगानी है जिसमें एन एम आता हो, तो 1242 ईवी इंटू एन एम, ठीक है बेटा जी। ये एच सी की वैल्यू है, उधर लिखी हुई है। लेमडा की जगह पर लेमडा का मान कितना, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1242 अपॉन 3, ठीक है। ये हो जाएगा 3 पॉइंट, ये हो जाएगा 99, तो 12 इससे से लेस करेंगे 99, तो ये हो जाएगा 14, तो 5, और यहाँ पर हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 2, 3 पॉइंट। अब ये इतने हो गए ना, तो 3.7 के लगभग हो जाएगा क्या, ठीक है सर, लगभग वैल्यू इतनी हो जाएगी 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे आगे भी कुछ आएगा, पर देखो ये मान कितना है बेटा जी,
4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कितना है 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो प्यारे बच्चों, आपतित प्रकाश की ऊर्जा तो है कम और कार्यफलन का मान क्या है, ज्यादा। अर्थात आप क्या लिखोगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होगी, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होगी। ओके जेंटलमैन, यहां तक अपन ने न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स अपन ने पढ़े हैं फाइव नोट के, कुछ अपन ने पढ़ा के मैक्सिमम और निरोधी विभव का मान कैलकुलेट करना। इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हॉलबॉक्स और लेनार्ड का प्रयोग। चर्चाएं जारी रहेंगी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।